तो दोस्तों आज हम लोग की सीजन 2 के 5th पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देख लेना। तो चलिए और ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर खत्म हुई थी, मतलब कि टेम्पोरल तबाह हो जाने के बाद पूरे टीवीए में व्हाइट रोशनी फैल गई थी। जब टीवीए से रोशनी हटने लगती है तो लोकी को वहीं पर खड़े देखते हैं, जो बिल्कुल ही सही सलामत था। लेकिन जब लोकी अपने दोस्तों को देखता है तो सभी के सभी लोग टीवीए से गायब हो चुके थे। मतलब कि ना वहाँ पर सिल्वी थी, ना कैसी, ना मोबियस और ना ही B-15 थी। ये देखकर लोकी सभी को पूरे टीवीए में ढूंढने की कोशिश करता है, पर घंटों ढूंढने के बाद लोकी को रियलाइज होता है टीवीए में उसके सिवा एक चीटी भी नहीं है, पूरा टीवीए ही खाली है। लेकिन तभी लोकी के साथ फिर से टाइम स्लिपिंग होने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से स्लिप होकर लोकी फिर से यहाँ वहाँ जाने लगता है। जिसमें सबसे पहले तो लोकी टीवीए में ही आता है जहाँ पर वो खुद को देखता है, पर लोकी दूसरे लोकी से कुछ बातें करता उससे पहले ही लोकी वहाँ से भी स्लिप होकर फिर से दूसरे समय के टीवीए में चला जाता है। इसके बाद लोकी टीवीए के इंडेक्स पर रखे टीवीए गाइड बुक को जैसे ही उठाता है उसके सामने एक और लोकी आकर फिर से गायब हो जाता है। तभी लोकी को यहाँ पर समझ में आता है इससे पहले लोकी जिसे देखा था वो इसी समय की लोकी को देखा था, जो हाथ में टीवीए बुक लिए हुए था, जैसे कि इस समय इस लोकी ने पकड़ा हुआ था। इसके बाद लोकी देखता है पूरा टीवीए मिटने लगती है, इसलिए लोकी टीवीए बुक को पास में ही रख लेता है। लेकिन जैसे ही वो टीवीए बुक पास में रखता है वो फिर से टाइम में स्लिप हो जाता है। लोकी के टीवीए से जाते ही पूरा टीवीए भी बर्बाद हो जाता है। तभी हम टीवीए के मॉनिटर में थैंक यू फॉर योर सर्विस लिखा हुआ देखते हैं। इसके बाद सीन 1962 के ब्रांच टाइमलाइन में शिफ्ट होती है, वो भी सैन फ्रांसिस्को के एक जेल में। यहाँ पर हमें फाइनली कैसी को दिखाया जाता है, जो जेल का एक कैदी है और यहाँ पर कैसी का नाम फ्रैंक था। फ्रैंक अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लोकी भी स्लिप होकर पहुँच जाता है। ये देखकर पहले तो फ्रैंक के फ्रेंड्स डर जाते हैं, लेकिन कैसी लोकी को बोट वाला समझने लगता है, क्योंकि कैसी ने बोट वाले को भी भागने के लिए बुलवाया था। पर लोकी समझाने लगता है उसका नाम लोकी है और कैसी उसका फ्रेंड है, पर कैसी तो लोकी को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद लोकी को पता चलता है वो एल्केट्राज नाम के किसी जगह पर आ चुका है, लेकिन तभी फिर से लोकी वहाँ से भी स्लिप होकर चला जाता है। आगे हमें 2012 के न्यूयॉर्क शहर के ब्रांच टाइमलाइन में दिखाया जाता है, जहां B-15 एक डॉक्टर थी और एक बच्चे का इलाज कर रही थी। लेकिन जैसे ही B-15 कमरे से बाहर आती है, लोकी उसके सामने भी आकर फिर से गायब हो जाता है। ये देखकर तो B-15 भी चौंक जाती है। इसके बाद हमें मोबियस को भी दिखाया जाता है, जिसका खुद का एक जेट्स की शॉप था और वो अपने कस्टमर्स को जेट्स स्कूटर के खूबियों के बारे में बता रहा होता है। लेकिन तभी शॉप के बाहर लोकी भी आ जाता है और उसकी नजर मोबियस पर भी पड़ जाती है, इसलिए लोकी मोबियस से मिलने शॉप में भी आ जाता है। पर मोबियस भी लोकी को नहीं पहचान रहा था, वो लोकी को अपना कोई कस्टमर समझ रहा था, इसलिए मोबियस उसे भी जेट्स की को दिखाने ले जाने लगता है। पर तभी लोकी वहाँ से भी स्लिप हो जाता है। इसके बाद हमें 1994 के ब्रांच टाइमलाइन में कैलिफोर्निया के एक बुक स्टोर में दिखाया जाता है। यहाँ हम ओबी को देखते हैं, जो उसी बुक स्टोर से एक बुक को खरीद रहा होता है, पर बाद में पता चलता है उस बुक को तो ओबी ने खुद ही लिखा है, इसलिए ओबी खुद ही उसे खरीदने की कोशिश भी कर रहा था ताकि वो बुक लोगों के नजरों में आ सके, क्योंकि वो बुक एक साइंस फिक्शन बुक थी। और तो और बुक को सेल करने के लिए ओबी ने उस बुक के कुछ कॉपीज स्टोर में छुपा कर रखे थे, पर अफसोस ओबी पकड़ा जाता है, इसलिए उसे अपने सारे बुक्स वापस से घर लाने पड़ते हैं। जब ओबी घर आता है तभी हमें पता चलता है ओबी का ये जगह बिल्कुल टीवीए के ओबी जैसे ही दिख रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर लोकी भी पहुँच जाता है, इसलिए अब लोकी उसे भी सारी बात बता देता है। पर इस बार ओबी जरूर लोकी के सारी बातों पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि ओबी के अनुसार लोकी द सन्स ऑफ यूरो नाम की नोवेल का एक कैरेक्टर था, जो जिंदा होकर ओबी के पास ही आ गया था। पर कमाल की बात ये थी कि उस नोवेल को भी ओबी ने ही लिखा था, जो अब तक की सबसे पॉपुलर नोवेल थी। तभी लोकी को पता चलता है ओबी राइटर तो है ही, साथ ही वो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट भी है। इसलिए अब लोकी ओबी को ही बताता है कि अब वो वापस टीवीए जाना चाहता है, वो भी टेम्पोरल लूम के फटने से पहले। पर वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन लोकी के लिए
शायद ये पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि लोकी ऐसी ऐसी जगहों पर टाइम ट्रेवल कर चुका था जहाँ टाइम का अस्तित्व भी नहीं था। तो हो सकता है लोकी ऐसी जगहों पर भी टाइम ट्रेवल कर सकता है जो जगह अब एग्जिस्ट भी नहीं कर रही थी, जैसे कि टीवी है। इसलिए अब लोकी को अपनी टाइम स्लिपिंग पर कंट्रोल करना था, क्योंकि अभी जो लोकी की प्रॉब्लम थी वो साइंस की नहीं, फिक्शन की प्रॉब्लम थी, यानी कल्पना शक्ति, जिसमें लोकी सिर्फ सोचने मात्र से ही उस जगह पर पहुंच सकता था जहां लोकी जाना चाहता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए अब लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि लोकी किसी भी हाल में टीवी को बचाना चाहता था। कुछ देर कोशिश करने के बाद लोकी वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए अब ओबी लोकी के सभी दोस्तों के वेरिएंट को इकट्ठा करने बोलता है, ताकि लोकी उन सभी के ऑरा को कोऑर्डिनेट की तरह इस्तेमाल कर टीवी वापस जा सके। पर अभी भी एक प्रॉब्लम थी कि लोकी के पास कोई टेम्पैड नहीं था। इसलिए लोकी ओबी को ही टेम्पैड बनाने के लिए बोलता है, पर ओबी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि टेम्पैड से जुड़ी कोई भी जानकारी ओबी के पास नहीं थी जिसकी सहायता से ओबी टेम्पैड बना सके। ये सुनकर लोकी का ध्यान टीवी के गाइड बुक पर जाता है, जिसे उसने टीवी से स्लिप होते वक्त रख लिया था। इसलिए अब लोकी गाइड बुक को निकाल कर ओबी को दे देता है, क्योंकि ओबी को टेम्पैड के बारे में जो भी जानकारी चाहिए थी, ओबी को वो सारी जानकारी गाइड बुक से मिल जाती। लेकिन तभी बात करते हुए लोकी वहां से भी स्लीप होकर फिर से मोबियस के पास चला जाता है, जहां घर पर मोबियस अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। इसलिए अब लोकी वहां पर भी जाकर मोबियस से मिलता है। तभी मोबियस लोकी को भी देखकर पहचान जाता है, क्योंकि आज ही मोबियस लोकी से अपने शॉप पर मिला था। इसलिए अब मोबियस लोकी को अपने फेवरेट स्कूटर को दिखाने ले जाता है, जिसे वो खुद चलाता था। पर मोबियस वही स्कूटर लोकी को बेचने लगता है, क्योंकि मोबियस को लग रहा था लोकी को उसकी पसंदीदा जेट स्की नहीं मिल रही है। लेकिन लोकी समझाता है वो यहाँ जेट स्की खरीदने नहीं बल्कि उसी से मिलने आया है। इसके बाद लोकी मोबियस को समझाने लगता है कि उसका नाम मोबियस है और वो लोकी का दोस्त है। पर मोबियस लोकी को बेहरूपिया समझकर उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओबी भी बड़े से टेम्पैड को लेकर पहुँच जाता है, जिसे ओबी ने 19 महीनों में कड़ी मेहनत कर बनाया था। इसलिए वो लोकी के पास भी पहुँच जाता है। लेकिन ये सब देखकर मोबियस को समझ नहीं आ रहा था आखिर वहाँ पर हो क्या रहा था। तो अब लोकी मोबियस को समझाने के लिए टाइम से थोड़ा पीछे आता है और सारी बात बताता है कि उसका नाम लोकी है और वो दोनों ही टीवीए नाम की जगह से आए थे। वही मोबियस लोकी का बहुत ही अच्छा दोस्त भी है। इसलिए लोकी टीवीए को बचाने के लिए मोबियस को साथ देने बोलता है। पर मोबियस तो लोकी का साथ देने से मना करने लगता है, क्योंकि एक तो मोबियस को टीवीए की कोई बात याद नहीं थी, ऊपर से वो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। तो लोकी भी बताता है मोबियस जब भी चाहे वो अपने बच्चों के पास वापस आ सकता है और फिर से अपनी जिंदगी वहीं से जी सकता है जहां से वो छोड़ कर गया था। इसके बाद लोकी मोबियस को वहीं पर दूसरे समय वाले मोबियस को भी दिखाता है, जिससे लोकी कुछ देर पहले मिलने आया था। बाद में लोकी बताता है पूरी दुनिया का अस्तित्व खतरे में है, जिसे वो दोनों के बिना नहीं बचा सकता था। साथ ही उसके बेटे की भी जान खतरे में है। ये सुनकर तो अब मोबियस भी लोकी के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद लोकी B-15 और फ्रैंक से भी मिलकर उन सभी को वापस से ओबी के अड्डे पर ही लाता है। सभी के आने के बाद लोकी को अब भी अपने टीम मेंबर की एक और सदस्य की तलाश थी, जो कोई और नहीं सिल्वी है। इसलिए अब लोकी वही ब्रांच टाइमलाइन के मैकडोनाल्ड में पहुंच जाता है, जहां सिल्वी काम करती थी। यहां आकर लोकी सभी की तरह सिल्वी को भी खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है और उसके बारे में बताने लगता है। पर सब कुछ बताने से पहले ही सिल्वी बताती है वो लोकी को जानती है और इससे सब कुछ अच्छी तरह से याद भी है। ये जानकर लोकी भी आश्चर्य में आ जाता है, क्योंकि अभी तक वो जिससे भी मिला था उसे किसी ने भी नहीं पहचाना था। इसके बाद सिल्वी लोकी को कार में बैठने बोलती है और दोनों एक क्लब में चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें ज़ेनियक मूवी का एक गेम दिखाया जाता है। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले एपिसोड में इस गेम पर बनी एक मूवी भी देखी थी, जिसका हीरो X5 था, जो अब वो भी मर चुका था या अब भी किसी ब्रांच टाइमलाइन में जिंदा हो। दोस्तों, आप क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताना। खैर, मूवी पर वापस आए
तो लोकी सिल्वी को भी सारी बातें बता देता है कि टीवी में रहने वाले सारे लोगों की उनकी जिंदगी वापस मिल गई है। इसलिए लोकी उन सभी को फिर से टीवी वापस ले जाना चाहता था, क्योंकि मोबियस को टीवी वाली जिंदगी बहुत ही पसंद थी। पर सिल्वी लोकी को ऐसा करने से मना करने लगती है, क्योंकि टीवी में काम करने वाले सारे लोगों की जिंदगी हीगो रिमेंस ने छीनी थी। इसलिए अब सिल्वी सभी को अपनी अपनी जिंदगी जीने देने के लिए बोलने लगती है। पर शायद लोकी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि अभी तक उसने सारी जिंदगी अकेले ही काटी थी, वो भी बिना दोस्तों के। इसलिए लोकी फिर से अकेले नहीं रहना चाहता था। पर सिल्वी लोकी को उन सभी लोगों को अपने अपने असली जिंदगी पर ही छोड़ देने बोलती है और लोकी को एक नई शुरुआत करने के लिए बोलती है। इसलिए अब लोकी भी सभी के पास वापस आकर सभी को अपने अपनी जिंदगी में लौट जाने बोलता है। वही सिल्वी भी पब से सीधा एक म्यूजिक शॉप में आती है और नए गानों के कलेक्शन को बजाकर म्यूजिक सुनने लगती है। इसी तरह कुछ देर बीतने के बाद वहाँ सारी की सारी चीजें गायब होने लगती हैं और देखते ही देखते वो जगह हक्का नूडल में तब्दील होने लगती है। जब ये सिल्वी देखती है, उसके सामने ही शॉप वाला भी गायब हो जाता है, साथ ही वो पूरी जगह भी पूरी तरह से हक्का नूडल में तब्दील हो जाती है। इसलिए अब सिल्वी भी जल्दी से हीगो रिमेंस का टेम्पेट से टाइम गेट ओपन कर वहाँ से चली जाती है। इधर जब लोकी सभी को अपने अपने जगह पर जाने के लिए बोल रहा होता है, तभी वहाँ पर सिल्वी भी आ जाती है, जो बताती है ब्रांचेस मिट रहे हैं, तो हो सकता है जो जहाँ वापस जाएंगे वो वहाँ भी मिट जाएंगे। इसलिए सिल्वी किसी भी तरह से उसे रोकने बोलती है। ये सुनकर अब लोकी सभी को मिलकर वापस से टीवी जाने बोलता है, क्योंकि वहाँ पर सारे लोगों के ऑरा मौजूद थे, जैसा कि लोकी चाहता था। लेकिन जब वो भी सभी को भेजने के लिए टेम्पेट को लाने जाता है, तो देखता है उसका बनाया हुआ बड़ा वाला टेम्पेट गायब हो चुका था। और फिर इसी के साथ वहाँ पर खड़े सारे लोग भी गायब होने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले तो कैसी गायब हो जाता है, फिर ओबी, उसके बाद मोबियस, उसके बाद B-15, यहाँ तक कि सिल्वी भी गायब हो जाती है। ये देखकर लोकी उन सभी नूडल्स को पकड़ने की कोशिश भी करता है, पर अफसोस कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी लोकी टाइम स्लिपिंग पर कंट्रोल भी करना सीख लेता है और वापस थोड़ा पीछे आ जाता है, उस वक्त में जब सिल्वी गायब होने वाली थी। ये देखकर तो लोकी फिर से ट्राई करता है, तो फिर से वो थोड़ा पीछे चला जाता है, उस वक्त में जब सिल्वी लोकी से मिलने आई थी। इसलिए अब लोकी वहीं पर ओबी के साथ सभी को बताता है वो टाइम स्लिपिंग पर कंट्रोल करना सीख गया है। इसलिए अब लोकी फिर से टाइम के पीछे चला जाता है, उस वक्त में जब टीवी तबाह होने वाला था। और फिर यहीं पर एपिसोड भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी और आपने सारे एपिसोड्स को एंजॉय भी किया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।